नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इफ़ेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में। तो अलग अलग एंड कंडीशंस पे डिपेंड करती है कि कॉलम की इफ़ेक्टिव लेंथ क्या होगी। तो हमको थोड़े दो पॉइंट है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो हम एंड कंडीशंस के बारे में पता कर लेंगे और उसकी इफ़ेक्टिव लेंथ वो पता कर लेंगे। तो जैसे कि इसमें ये दे रखा है कि इफ़ेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन। जैसे कि मैं बात करता हूँ, यदि इस एंड की बात करता हूँ, ठीक है ना। तो यदि बता दें कि इफ़ेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि यहाँ से ये एकदम फिक्स है, ये यहाँ से हिल डुल नहीं सकता, इसको बोलते हैं इफ़ेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। दूसरा देगा कि रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि जो ये यहाँ का जॉइंट है ये यहाँ से रोटेट नहीं करेगा, ये रिस्ट्रेंड है। रिस्ट्रेंड मतलब यहाँ से भी फिक्स कर दिया, यहाँ से बकल नहीं होगा ये कॉलम, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन। तो ये कंडीशन दो पता होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी ये यहाँ से हिल डुल नहीं सकता, फिक्स कर दिया। दूसरा रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि ये यहाँ से रोटेट नहीं कर सकता, कितना भी लोड लगा लो। तो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसके हिसाब से हम इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो अलग अलग एंड कंडीशंस पे क्या क्या इफेक्टिव स्ट्रेस होती है वो हम इस टेबल के माध्यम से जानेंगे। हाँ, तो पहला कंडीशन देखते हैं। पहला केस क्या बोलता है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि ये एकदम से फिक्स कर दिया इसको यहाँ से। एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, ये यहाँ से भी फिक्स कर दिया, ये यहाँ से रोटेट नहीं कर सकता, यानी कि ओवरऑल इस एंड को फिक्स कर दिया। ये बोल रहा है कि बोथ एंड ऐसी है कंडीशन, यानी कि ये भी इस टाइप से यहाँ से फिक्स कर दिया और ये यहाँ से डिस्टेंड कर दिया। इस कंडीशन के अंदर थियोरेटिकल वैल्यू लेते हैं इफेक्टिव लेंथ की, वो लेते हैं 0.5 L, वो रिकमेंडेड वैल्यू लेते हैं 0.65 L। यहाँ से पता L क्या होता है, L होता है क्लियर डिस्टेंस। L क्या होता है यहाँ से क्लियर डिस्टेंस, कॉलम की क्लियर डिस्टेंस को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। बात करते हैं यदि सेकेंड केस की, इसमें बोलता है कि इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि यहाँ से तो ये फिक्स है। दूसरा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, यानी कि दोनों के दोनों एंड यहाँ से फिक्स कर दिए, लेकिन रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, ठीक है ना। यानी उसका एक एंड है वो यहाँ से भी फिक्स कर दिया, ठीक है। वो दूसरा फिक्स नहीं किया है, दूसरा यहाँ से फिक्स नहीं है, यहाँ से ये रोटेट कर सकता है, यानी यहाँ से ये बकल कर सकता है। इस केस के अंदर थियोरेटिकल जो इफेक्टिव लेंथ वो लेते हैं 0.70 L और रिकमेंडेड वैल्यू लेते हैं 0.8 L। जैसे अब थर्ड केस की बात करते हैं, तो ये बोलते हैं इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड, दोनों को दोनों एंड इफेक्टिवली हेल्ड है और बट नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, और दोनों के दोनों यहाँ से बकल कर सकते हैं, यहाँ से जॉइंट को फिक्स नहीं कर रखा है इन्होंने, यहाँ से ये बकल कर सकता है। तो इस केस के अंदर इफेक्टिव लेंथ लेते हैं L और थियोरेटिकल और रिकमेंडेड भी लेते हैं L। अगला केस बोलता है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। तो यहाँ से फिक्स कर दिया इसको और ये इफेक्टिवली हेल्ड भी है। दूसरा बोल रहा है कि एंड एट द अदर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि ये यहाँ से फिक्स कर दिया, रोटेट नहीं हो सकता, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ये पोजीशन में नहीं है, यानी कि ये इस तरह से मूव कर सकता है। तो इस केस के अंदर इफेक्टिव लेंथ लेंगे 1 और रिकमेंडेड इफेक्टिव लेंथ लेंगे 1.20। उसके बाद दूसरा केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड एंड एट द अदर पार्शियल रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, यानी कि उसको एकदम से फिक्स कर दिया, ना रोटेट कर सकता ना इधर उधर मूव कर सकता है। इस केस के अंदर ये इफेक्टिवली हेड भी नहीं है और ना ही इसको फिक्स कर रखा है, ये रोटेट भी कर सकता है। तो इस केस के अंदर थ्योरेटिकल वैल्यू है कोड ने स्पेसिफाई नहीं किए, लेकिन रिकमेंडेड लेते हैं 1.5 L। अगला केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, ये यहाँ से हेल्ड है, ये इधर उधर नहीं खिसकेगा, लेकिन यहाँ से फिक्स नहीं है, यहाँ से रोटेट कर देगा, यानी कि यहाँ पर पिन जॉइंट है।
एंड एट द अदर एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि यहाँ से रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ और नॉट हेल्ड इन पोजीशन, लेकिन ये इधर उधर मूव कर सकता है। इस केस के अंदर थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ 2 लेंगे और कमांडेड भी 2 लेंगे। फिर लास्ट केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, यानी कि पूरी तरह से यहाँ से फिक्स कर दिया, ना रोटेट कर सकता है ना इधर उधर मूव कर सकता है। फिर दूसरा केस है रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन बट एट द अदर एंड बोल रहा था, ये देखो फ्री है। इस केस के अंदर इफेक्टिव लेंथ लेंगे 2 और रिकमेंडेड वैल्यू भी लेंगे 2, ठीक है ना। तो ये थी हमारी एंड कंडीशन के हिसाब से उसकी इफेक्टिव लेंथ। तो हम अब बात करेंगे कि ये इफेक्टिव लेंथ यूज कहाँ होती है। हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से करते हैं। आपको पता होगा कि आइलर का जो क्रिप्टिंग लोड हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसके अंदर इफेक्टिव लेंथ यूज होती है। तो मैं एक बार वो फॉर्मूला भी आपको रिवाइज भी करा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आइलर का क्रिटिकल बकलिंग लोड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आइलर ने दिया था। ये सूत्र इसका ये फॉर्मूला होता है PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर। यहाँ पे जो L है वो देखो इफेक्टिव लिया हुआ है, तो यहाँ से इफेक्टिव लेंथ इसमें पुट करनी होती है, तब जाके हम क्रिटिकल लोड या फिर बकलिंग लोड निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगी, तो यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ ही क्यों लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ ही क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस पर बताता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ क्यों। देखो आइलर का फॉर्मूला क्या था, PCR इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L इफेक्टिव का स्क्वायर। देखो L इफेक्टिव लेते हैं, यानी कि PCR का मतलब होता है वो लोड जिसके ऊपर ये कॉलम है वो फेल कर जाएगा, जिस लोड पे कॉलम है फेल कर जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से अपन को डिज़ाइन करना होता है। तो जैसे कि ये देखो हमारे पास जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम है। तो हमने क्या किया था, जैसे कि यहाँ से दोनों एंड रेजिस्टेंट कर रखे थे और हेल्ड कर रखे थे। उस केस के अंदर हमने जो L इफेक्टिव लिया था वो थियोरेटिकल तो 0.5 L लिया था, ठीक है, और जो रिकमेंड किया था हमने वो क्या था 0.65 L, ज़्यादा रिकमेंड किया था। ज़्यादा रिकमेंड करने का कारण है कि हमको पता है कि जो लैंग्वेज के अंदर तो हमने लिख दिया कि ये इफेक्टिवली हेल्ड है और ना तो अपने पोजीशन से मूव कर सकता है, ना यहाँ से ये बकल कर सकता है। लेकिन एक्चुअली अब प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होता है कि आइडियल कंडीशन नहीं होती है, वहाँ पे हो सकता है कुछ न कुछ कारण से ये इतना एकदम से फिक्स नहीं हो। तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से हम थोड़ा इफेक्टिव लेंथ बढ़ा के लेते हैं। अब इफेक्टिव लेंथ बढ़ा दिया, यानी कि ये इफेक्टिव लेंथ मान लो बढ़ गया, तो PCR क्या हो गया, घट गया मतलब कि हम कम लोड पे ये कॉलम फेल कर गया। तो हम सोचते हैं कि ये इतने से लोड पे ही ये कॉलम फेल कर जाएगा, तो इससे ज़्यादा हम ये लोड इस पर लगा नहीं सकते हैं। हालांकि वो लोड ज़्यादा ले सकता है, लेकिन हम क्या मानते हैं, हम सेफर साइड में चलते हैं कि इससे ज़्यादा तो ये लोड लेगा ही नहीं। इसके हिसाब से इफेक्टिव लेंथ बढ़ा के लेते हैं, है ना। तो ये रिकमेंड क्या करते हैं, या फिर डिज़ाइन के हिसाब से ज़्यादा लेते हैं। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा आपको बकल कैसे करता है कॉलम वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है, यदि वन एंड अपने फिक्स कर दिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पूरी तरह से फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब ये यहाँ से तो बकल नहीं करेगा। दूसरा एंड भी यहाँ से मैंने इसको फिक्स कर दिया और यहाँ पे भी रेजिस्टेंट कर दिया। तो इस केस के अंदर ये बकल कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा, इस टाइप से बकल करेगा, क्योंकि इस जॉइंट से तो ये बकल नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि दूसरा केस ले तो यहाँ से मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ पर मैंने फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर पिन जॉइंट यहाँ से ये रेजिस्टेंट नहीं है अगेंस्ट रोटेशन। तो इस केस के अंदर ये इस टाइप से बकल करेगा, इस टाइप से। यदि दोनों के दोनों एंड पिन है, ठीक है, दोनों का एंड पिन जॉइंट की वजह से इस टाइप से हम दर्शाते हैं, इस टाइप से। तो पिन जॉइंट के अंदर ये यहाँ से बकल कर जाएगा इस टाइप से। वहीं पर भी ये फिक्स होता है तो इस टाइप से बकल होता है, ये है ना, ये जस्ट जॉइंट पे
बकल जाता है। तो ये था इफेक्टिव लेंथ के बारे में पूरा लेक्चर। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।